कि हालात बदल के रहेंगे, हम इस मुल्क में इनकलाब ला के रहेंगे, नफरत को पामाल करके रहेंगे, दस्तूर की बालादस्ती को कायम करके रहेंगे, कानून को कायम करके रहेंगे। इसलिए आपको पैगाम दे के जाता हूं कि इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बड़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो, सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। भाई आप लोगों को मालूम है कि आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ और तमाम मिली तंजीमों रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली की क़यादत और सदारत में मुनाकिद हो रही है, इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी, मुल्क के मशहूर मुकर्रिर मोहतरम जनाब मौलाना यासीन बदायूनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन्हें बड़े एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हम सबको वाकिफ़ कराएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन बदायूनी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या कर रहे हो? कोई भी नहीं बोलेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लिमू या कौमी बल सल्लु अला सद्रिल अमीन मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुल्क के बहुत ही तारीख़ी शहर पटना की सरजमीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर इमारत शरिया की क़यादत में और अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली और उसमें शरीक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ़ लाए हुए कायदीन और 4-5 स्टेट से एक बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हुए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों और हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाले बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, मुझे आपसे बहुत ही संजीदा भाई, अब आप जरा पानी देना थोड़ी देर को बंद कर दीजिए, हम लोगों की बात होने दीजिए। आपने बड़े बड़े लोगों की गुफ्तगू सुन ली, हम फकीरों की भी कुछ बात सुन लीजिए और जरा संजीदा रहिए। मैं आपसे 5-7 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन देखिए अभी तक ऐसा लग रहा था, माफ फरमाइए अगर आपको बुरा न लगे नौजवानों, कि आप किसी जलसा एहतजाज में शरीक नहीं है, बल्कि आप कोई जश्न मना रहे हैं। होना चाहिए, आपको फिक्रमंद होना चाहिए। आपको मालूम है कि आप तारीख के किस दोराहे पे खड़े हो, आपको मालूम है कि आप किन संगीन हालात से गुजर रहे हो, आपको मालूम है कि आप अपने ही वतन में गरीबुल वतन बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एहसास नहीं है कि आपका मुस्तकबिल तारीख करने की साजिशें हो रही हैं और पूरी क़यादत आपके लिए रातों को बेचैन और परेशान है। आप इस गर्मी में अपने घरों को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए हो। अगर आप संजीदा न रहे, अगर आपने शऊर का साथ न दिया, अगर आपने फिक्र के साथ हमारी ताकत न बनाई, तो आपकी ये लड़ाई आगे कैसे चलेगी। अभी तो ये जलसे हैं, अभी तो ये तकरीरें हैं, हो सकता है कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। इस
लोगों का कब्जा हो गया है कि जिनका एक कतरा पसीना भी इस मुल्क की तरक्की, तामीर और आज़ादी में नहीं लगा, और उन लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया गया कि जिनके बाप दादा का पसीना ही नहीं, खून इतना बहा है इस मुल्क को बनाने में कि अगर एक मुट्ठी खाक मुल्क के किसी हिस्से से उठाकर उसको निचोड़िए तो हमारे बाप दादा का लहू टपकता हुआ नजर आता है। हम तारीख के किस दोराहे पे खड़े हैं, हमें संजीदा रहना चाहिए। आपको मालूम है ये वक्फ बिल क्या है, ये कानून क्या है? आपने लड़ाई लड़ी 60 साल से ज्यादा, एक मस्जिद की लड़ाई लड़ी जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, और किन हालात से हम दो चार हुए। ये वक्फ कानून लाकर बाबरी मस्जिद का टेस्ट करने के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया है कि इस मुल्क में मुस्तकिल खुराफात, तनाज़ियात, डिस्प्यूट और अहिंसा हमेशा के लिए कायम हो जाए। ये लाखों का वक्फ, ये हजारों लाखों मस्जिदें, ये खानकाहें, ये मदरसे, ये इमाम बाड़े, इन सब का क्या होगा? आप देख रहे हो जिस दिन से कानून बना उस दिन की सुबह से लोगों ने कब्रिस्तानों पर अपना दावा शुरू कर दिया, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिए, मदरसों को ढाना शुरू कर दिया। क्या शुरू हो गया ये सिलसिला? अगर जमीन पर लगातार शुरू हुआ तो इस मुल्क में क्या होगा? अगर ये कानून लागू हो गया, हर सुबह को करिए करिए, गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर माफिया जमीनों के खड़े हो जाएंगे और इस मुल्क में मराफरत पैदा करने वाले कभी मस्जिदों की तरफ बढ़ेंगे, कभी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, कभी मदरसों की तरफ बढ़ेंगे, और नतीजा ये होगा कि इस मुल्क में एक परमानेंट हमारे बीच दीवार खड़ी करने के लिए एक इंतजाम कर दिया जाए और हुकूमत का रास्ता लोगों के लिए साफ हो जाए। ये एक ऐसा इंतजाम करने की कोशिश की गई है। आपको इस वक्त कानून का मुताला करना चाहिए। आप पर नारे लगा रहे हो, इस क़यादत से पूछो, इसकी रातों की नींद हराम है, ये दिन को चैन नहीं। हमारा एक पैर पटना में होता है, दूसरा पैर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में होता है। आज़ादी के बाद इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम मुस्लिम क़यादत ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों और हुजरों में रहा करते थे और इत्तिकाफ किया करते थे, हमें मजबूर किया कि हम दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पर जमा हो और उस कानून के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद करें। आपने देखा होगा रमज़ान में वो कौन सी क़यादत थी जो जमा हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत और सदारत में, और जब हमने मुल्क में आवाज़ दी, जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। आज जलसे में तकरीर करना बहुत आसान है, गुफ्तगू करना बहुत आसान है, और इक़दाम करना बहुत मुश्किल है। सन्नाटा था, उस सन्नाटे को मुस्लिम क़यादत ने दिल्ली से तोड़ा, और जिस दिन से हमने जंतर मंतर पर धरना दिया और ऐलान किया कि इस मुल्क में तहरीक बर्पा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में तहरीक हमने बर्पा कर दी। ये लाखों का मजमा और ये मैदान जिसने इसकी हदों को तोड़ दिया, ये हदें बता रही हैं अल्लाह के बंदे अल्लाह की मिल्कियत के लिए जब जमीन पर खड़े होंगे तो एक इनकलाब बर्पा होकर रहेगा, बच नहीं सकता। लेकिन अभी इमरान मसूद साहब ने कहा कि आपने अपनों को पहचाना। अगर ये दो चीफ मिनिस्टर चाहते तो ये मिल्लत और ये मुल्क इतनी परेशानी में मुब्तला न होता। इस गर्मी में ये लाखों लोग यहाँ खड़े न होते, उसी दिन फैसला हो गया होता। लेकिन क्या करें,
हमें तो मालूम नहीं कि 50-50 साल एक आइडियालॉजी को फॉलो करने वाले सीनियर लीडर भी इस मुल्क के अपनी आइडियालॉजी के साथ एक रात में खुद बगावत कर देते हैं और अपने हालात बदल करके अपनी आइडियालॉजी अपने नज़रिए से बगावत करने के लिए मजबूर नहीं बल्कि खुशी के साथ हमारे खिलाफ चले जाते हैं। नीतीश बाबू भी चले गए, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर भी चले गए। बिहार के लोगों इसको याद रखना, तुम मोमिन मुसलमान हो, तुम इस मुल्क के सच्चे शहदाई हो। उस दिन को, उस रात को याद रखना कि जब 232 MP हमारे फेवर तुम्हें बता देना कि वो दिन तुम्हारे थे, अब हमारे दिन है। हमने तुम्हारे सर पर ताज रखा था, अब ताज उतारने का वक्त आ गया है। कल तुम्हें वजीर आला बनाया था, अब तुम्हें हम जमीन पे खड़ा कर देंगे। कानून क्या है? 2 मिनट आपकी वक्फ काउंसिल में जो मुसलमान मेंबर हुआ करते थे, अब उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर ज्यादा हुआ करेंगे। आप नहीं रहोगे। आपको मालूम है कितना बड़ा जुल्म है कि 5 साल तक कोई मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा अमली तौर पर, अब अपनी जायदाद को वही वक्फ करेगा। कैसे बताया जाएगा हम 5 साल से मुसलमान हैं? कैसे साबित करेंगे हम 5 साल से मुसलमान हैं? मज़हका खेस कानून है। हंसी आती है। और नीतीश बाबू ने तो ये कहा कि हमने कुछ अमेंडमेंट करा दिए, लेकिन जब वो बिल पार्लियामेंट में आया तो चोर दरवाजे से 2 चीजें और शामिल कर दी गई। वो क्या चीजें थी? क्या चीजें थी? कबाइली मुसलमान अब वक्फ अपनी जमीन का अल्लाह के नाम पर नहीं कर सकता, शामिल कर दिया गया। जो जायदादें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आसार कदीमा के पास हैं और वो वक्फ भी हैं, अब वो जायदादें वक्फ नहीं रहेंगी, आसार कदीमा के हवाले हो जाएंगी। क्या क्या कानून बनाया गया बताओ? मैं आपसे पूछता हूं, इस जमहूरी मुल्क में, इस आज़ाद मुल्क में, इस लोकतंत्र में, मुबारक हो तुम्हें। हमने आवाज़ दी थी कि ये लड़ाई हमारी किसी हिंदू से नहीं, किसी सिख से नहीं, किसी ईसाई से नहीं, हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से है। हमारी लड़ाई वक्फ को बचाने के लिए है। हमने मुल्क के तमाम लोगों को आवाज़ दी कि हमारे साथ खड़े हो जाओ। हिंदू भाइयों तुम भी खड़े हो जाओ, सिख भाइयों तुम भी खड़े हो जाओ, ईसाई भाइयों तुम भी खड़े हो जाओ। और नतीजा ये हुआ कि जब 4 महीने में तहरीक का काफिला आगे बढ़ा तो आप स्टेज पर देख रहे हैं, कोई जात, कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके लोग हमारे साथ शरीक होकर लड़ाई न लड़ रहे। इसलिए ये मैटर संजीदा है। हजरत अमीर शरीयत ने आपसे 3 मरतबा गुजारिश की, आप बैठ जाओ। मेरे अजीजों, याद रखना, अगर मुनज़्ज़म नहीं रहोगे, मुत्तहिद नहीं रहोगे, मुत्तफिक नहीं रहोगे, क़यादत के नाम पर जमा नहीं रहोगे, इनके हुक्म की तामील में अपने सरे तस्लीम को खम नहीं करोगे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसको याद रखना। इसलिए